लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे कोटा। उन्होंने सुबह 11 बजे डकनिया रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि डकनिया स्टेशन हर प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। डकनिया स्टेशन के साथ ही कोटा जंक्शन के भी पुनर्विकास कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दोनों स्टेशनों पर खर्च होंगे 1400 करोड़ रुपए। उसके बाद वो आज बूंदी दौरे पर भी निकलेंगे तथा साथ ही चल रहे गुड़ली गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में भी होंगे शामिल। कोटा शहर का एक सेंट्रलाइज स्टेशन की तरह है, क्योंकि जब कोटा का विस्तार हुआ तो विस्तार में कोटा में यहाँ पर कम से कम 4 से 5 लाख आबादी का इस ओर विस्तार हुआ है। उस विस्तार को देखते हुए इस स्टेशन की यात्री सुविधाएं, सुरक्षा और उसके साथ क्योंकि ये इलाके के अंदर बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर है और उसको देखते हुए जो लोगों के लिए अल्पकालीन समय के लिए जब लोग आते हैं तो उनको अल्पकालीन एक्स्ट्रा रूम भी बनाए। रेलवे स्टेशन के सुबह आता है, शाम को चला जाता है, तो उसके लिए क्लॉक रूम भी बनाए हैं। ऐसी तमाम सुविधा जो यात्रियों को नित्य डेली की आवश्यकता है। यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर डेली अप डाउन भी यूज करते हैं। उनकी सुविधाओं को भी विशेष रूप से ध्यान रखा है ताकि लंबे समय तक अपनी गाड़ी खड़ी करके जाते हैं तो उनको उनका जो गाड़ी खड़ी करने का साइकिल स्टैंड हो, मोटरसाइकिल स्टैंड हो, कार स्टैंड हो, उसकी सुविधाएं हो। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि इस स्टेशन का नाम भी बदला जाएगा और स्टेशन को नाम के अनुरूप भी बनाया जाएगा। ट्रेनों के पार्किंग, यहाँ पर ठहराव को लेके भी आपने लगातार प्रयास किए। अब और भविष्य में संभावना है और ज़्यादा ट्रेन? इसके लूप लाइन का काम होने के बाद यहाँ पर हम ट्रेन के स्टॉपेज को बढ़ाने में कामयाब होंगे, क्योंकि लूप लाइन के बिना यहाँ पर स्टॉपेज होने की असुविधा होती थी। अब लूप लाइन का काम भी साथ में चल रहा है। जैसे ही रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का काम होगा, लूप लाइन का काम पूरा होगा, तो यहाँ पर यात्री पर गाड़ियाँ ज़्यादा रुकेगी ताकि एक व्यक्ति को मूल स्टेशन जो हमारा पुराना रेलवे स्टेशन कहते हैं, उस रेलवे स्टेशन से इधर लाने में कम से कम 12 किलोमीटर पड़ जाता है। 12 से 14, कहीं के 20 किलोमीटर पड़ जाते हैं, तो 20 किलोमीटर की यात्रा से लोग बचेंगे। ये सबसे बड़ा लाभ यात्रियों को होगा। उस स्टेशन का भी कायाकल्प हो रहा है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा है सर। उस स्टेशन पर भी 232 करोड़ रुपए का कायाकल्प हो रहा है। इस स्टेशन पर भी 132 करोड़ रुपए लगेंगे। कुल मिलाकर दोनों स्टेशनों पर मिलकर 400 करोड़ रुपए लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि देश के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो, और 1256 रेलवे स्टेशन अभी चिन्हित किए जिनके काम चल रहे हैं, उनके काम शुरू हुए, उनके डिजाइन प्रोसेस में। लेकिन इसको तमाम सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के अनुसार बनाया जाए। तो मोदी जी का मानना है कि रेलवे स्टेशन आम आदमी, गरीब व्यक्ति का यात्री करने का स्टेशन होता है, और ट्रेन जो गरीब भी व्यक्ति के लिए होती है, अमीर के लिए भी होती है, मध्यम वर्ग के लिए भी होती है। लेकिन यात्री सुविधाओं की दृष्टि से सबको एक जैसी सुविधा मिले, इस विषय में मोदी जी ने विशेष रूप से ध्यान रखा। इसका काम कंप्लीट होने का समय दिसंबर 24 रखा गया है। मुझे लगता है दिसंबर 24 के पूर्व तैयार हो जाएगा।